नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 2 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ बिगर क्यूब हुज साइड इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बिगर क्यूब की हमें साइड क्या दी हुई है, सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ बिगर क्यूब कितनी दी हुई है 32 सेंटीमीटर, और स्मॉलर की कितनी दी हुई है, जितना कट किया गया है देखो 2 सेंटीमीटर साइड, इसको हम स्मॉलर ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर क्यूब इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जब भी हम निकाल पाएंगे हमने कितना कट किया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, सॉरी ए क्यूब, ओके, सो ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, तो बिगर क्यूब है 32 इंटू 32 इंटू 32, और लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब जो होगा ए क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे और इन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे कितने, यहाँ पे स्मॉलर क्यूब्स कट करने के लिए तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स स्मॉलर क्यूब्स, क्योंकि छोटे क्यूब से वो पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पहले 32 अपॉन 30 इंटू 32 इंटू 32, फिर उसके अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, फिर 2 16 का क्यूब, यानी 16 का क्यूब होता है 4096 सेंटीमीटर। नो, ये नंबर में ना तो सिर्फ 4096 होगा, ये हो गया आंसर। कैसे हमने किया, पहले उसका वॉल्यूम निकाल लिया बिगर क्यूब का स्मॉल क्यूब का, फिर दोनों का अपॉन में लेके कट किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 120 मीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। एक रूम है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 120 मीटर क्यूब और उसका एरिया दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर, हमें उसकी हाइट निकालनी है। जब हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे तो इसमें एक फॉर्मूला था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एक फॉर्मूला था वॉल्यूम इज इक्वल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो इसे हमने वॉल्यूम लिखा 120, देखिए एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ये देखिए, एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, तो जो एक रूम है तो उसका जो फ्लोर है वो उस रूम का बेस ही तो होगा, तो वो 30 हो गया और एच। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 120 अपॉन 30 4, तो ये 4 क्या आ गई हमारे पास, हाइट आ गई। हाइट कितनी आई हमारे पास 4 मीटर, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tank in the form of right circular cylinder, its height is 35 cm and the base area is 1386 centimeter, find the volume of a cylinder। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब एक नॉर्मल सा सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, हाइट दी हुई है 35 सेंटीमीटर और उसका बेस एरिया दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक, किसकी कमी है, रेडियस की कमी है, तो इस फॉर्मूला से हम रेडियस निकालेंगे। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों पाई आर स्क्वायर होता है, देखिए ये हमारा एक सिलेंडर है, इसका बेस इस फॉर्म में, तो ये क्या है, ये एक तरह का सर्कल, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उसी चीज को हम यहाँ पे लगा देंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 1386, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल 1386, आर स्क्वायर इज इक्वल
1386। अभी 22 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड जाएगा, 7 डिवाइड पे तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, इसे हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 होता है 12, 3 बजे 2 9 18, 2 3 6। अब इसे हम चेक करें ये क्या 11 से कट रहा है, तो 11 6 66, 9 में से 6 गया 3 बजे, 11 6 33, 63 आ गया। यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 63 × 7। अंडरस्टूड। सो आर स्क्वायर की इक्वल ये आ गया। अब 63 9 7 63, तो इसे हम 9 × 7 × 7 लिख लिया। ठीक, ये आप कर सकते हो जब आपको एक नंबर थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना होता है। ठीक है, नहीं तो इसे हमें सर्च करें, यहाँ पर से स्क्वायर रूट हटा दे। ठीक, तो ये 9 × 7 हो गया, ये 7 कॉमन हो गया। ठीक है, 7 2 बार हुआ। तो अगर हम इसे हम एक बार लिख लेंगे, और ये जो 9 है ये 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो ये 3 भी एक बार कॉमन आ गया, तो ये हो गया, यहीं पे लिखते हैं 3 × 7। यानी हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई 21 cm। ये आ गई हमारे पास रेडियस। ओके, हमने कैसे यहाँ पे एक और 7 था और उसको कॉमन लेके हमने रेडियस आ गई 21 cm। ओके, अब हमारे पास रेडियस आ गई, हमारे पास हाइट भी है। हाइट हमारे पास कितनी है 35 cm। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वी विल राइट V इज इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है πr²h। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। फिर हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आर हमने अभी निकाला 21 × 21 और ये है 35। तो 7 3 हुआ 21। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको 22 × 3 × 21 × 35। तो हमारे पास आएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब, जो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अंडरस्टूड। सबसे पहले हमने क्या किया, उस क्वेश्चन का जो हाइट थी, सॉरी या इस क्वेश्चन की जो हमारी हाइट थी वो लिखा। फिर उसके बाद इसमें जो बेस का एरिया दिया हुआ था वो लिखा। अब क्योंकि उसका फॉर्मूला πr², बेस एक सर्किल, उसका फॉर्मूला वो πr² एरिया का, उसके इक्वल हमने एरिया बेस लिखा, उसे सॉल्व करके हमने रेडियस निकाल लिया। रेडियस निकालने के बाद हमने फिर उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हमने वॉल्यूम निकाल लिया जो उस क्वेश्चन ने पूछा था। ओके।